हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब नंबर सिस्टम कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में आज हम आ गए हैं 1.6 एक्सरसाइज पर। बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग है। एक्सपोनेंट की बात करता है कि बेस होता है, उसके ऊपर कुछ पावर होती है और उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी हमेशा बताया आपको कि हर चीज का एक बेस होता है, बेसिक करना पड़ता है। बिना बेसिक के हम किसी भी चीज को नहीं कर सकते। तो पहले मैं इसका बेसिक बताती हूँ कि सबसे पहली चीज है कि इसमें नंबर्स की पावर को हमें खोलना पड़ता है। तो नंबर्स की पावर ये बेटा आपको सबको याद करनी है कि 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। यानी अगर ये नंबर लिखे हुए हैं, हमें पावर में कन्वर्ट करना है तो तुरंत समझ में आना चाहिए कि कैसे करेंगे। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 3125। ये बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें ये सब लगने वाला है। यहाँ पर देखिए, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 11 का स्क्वायर 121, 11 का क्यूब 1331। ये सब आपको रोज रिवाइज करना है। अगर इस टाइप के एक्सपोनेंट के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है तो आपको ये पावर को कन्वर्ट करते आना चाहिए। हमें नंबर दिया है, नंबर को पावर में लिखते आना चाहिए। हमें लिखा है 64, तो हमें पता होना चाहिए कि 2 की पावर 6 लिखना है। 64 को हमें कैसे लिखना है, 2 की पावर 6। अगर 343 लिखा हुआ है, 343 लिखा है यानी हमें लिखना है 7 की पावर 3। 343 लिखा है तो हमें तुरंत क्लिक होना चाहिए कि 343 मतलब 7 की पावर 3। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें लिखा है 1331 तो 11 का क्यूब लिखेंगे, 121 11 का स्क्वायर लिखेंगे। अगर हमें लिखा है 625 तो 5 की पावर 4 लिखना है। वहां पर 625 तो क्या लिखना है, 5 की पावर 4। तो ये सब चीजें देखिए, मैंने जो स्क्वायर लिखे हैं सब बच्चों को आते हैं, रिवाइज नहीं होते हैं तो वहां पर हमें टाइम लग जाता है। हम फैक्टर्स निकालते हैं, पावर में बदलते नहीं। ये सब हमें याद होने चाहिए। अगर आपको बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए, ये क्वेश्चन आपको इजी करना है तो आपको ये आने चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं, ये आपने 8th क्लास में पढ़े। बेस सेम, पावर है, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n होता है। ये आपने 8th में भी पढ़ा हुआ है। a की पावर m होल पावर n, पावर की पावर हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, a टू दी पावर m इंटू n। अगर डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर। देखिए, इसको बेस बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। जो बेस होता है, जिसके ऊपर नंबर है और नंबर के ऊपर सिर पे टोपी लगा दें। भाई टोपी कब लगाएंगे, जब कोई इंसान खड़ा होगा तो टोपी लगेगी ना। बेस होगा तो पावर बनेगी। तो ये बेस होता है और ये उसकी पावर होती है, तो इसको हम बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। जो इसके ऊपर पावर लगी होती है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो जब डिवीजन में होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर n। अब देखिए, पावर बराबर है, पावर बराबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a b की होल पावर m। अगर दोनों नंबर अलग है लेकिन पावर सेम है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है। 1/a टू दी पावर n, माने नीचे अगर पावर में कोई नंबर लिखा है तो हम अगर उसको ऊपर लाते हैं तो वो माइनस में बन जाता है। नीचे से नंबर ऊपर जाएगा माइनस, ऊपर से नंबर नीचे जाएगा तो माइनस। यानी अगर बेस ऊपर से डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जा रहा है और न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जा रहा है तो जो प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। a टू दी पावर 0 बराबर 1 होता है। अगर भाई इसकी पावर जो है सेम से हम नंबर लिख दें तो भाई माइनस हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी उसका आंसर देखिए, जैसे मैंने लिखा 2/2 तो इसका आंसर 1 ही तो आता है। इसका मतलब क्या है, ये सेम नंबर है और सेम नंबर है यानी ये 1 है और ये 1 है। और अगर मैं इसको चाहूँ तो 2 की पावर 1 माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं। इसका आंसर 1 ही आएगा तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 0। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी a टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। a टू दी पावर 0 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये पावर जो है क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, nth रूट इस टाइप का फॉर्म हो, इस टाइप का फॉर्म हो, उसके बराबर कोई नंबर लिखा हो तो हमेशा ये जो पावर होती है, जैसे इसका मतलब देखिए nth रूट ऑफ a, इसको पढ़ते कैसे, nth रूट ऑफ a इक्वल टू a टू दी पावर 1/n। इसका मतलब होता है अगर रूट के अंदर कोई नंबर लिखा है तो 1/n है। अगर रूट के अंदर जैसे मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ a तो इसका मतलब है a की पावर 1/3। क्यूब रूट ऑफ a तो इसका मतलब है a की पावर 1/3।
क्लियर है, समझ में आया। तो ये जो नंबर लिखते हैं इसकी मतलब होता है a टू द पावर 1/n। अगर इसके बराबर कोई नंबर लिखा मैंने सामने, मैंने बोला ये नंबर जो है इसके बराबर है, a टू द पावर 1/n के बराबर है b, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो 1/n है वो राइट साइड में जाके दूसरी साइड में जाके 1/n से n हो जाता है। तो a इक्वल टू क्या हो गया, b टू द पावर n। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ पर a टू दी पावर 1/n है तो a बराबर लिखना है तो b टू दी पावर n होगा, और b बराबर लिखना है तो a टू दी पावर 1/n होगा। ये n यहाँ जाके 1/n हो जाएगा, यहाँ से उधर गया तो n हो गया, उधर से इधर आएगा तो 1/n हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको समझ में आनी चाहिए। अब a टू दी पावर m/n है, तो इसका मतलब देखिए 1/n का मतलब तो ऐसा होता है, तो ये देखिए 1/n का मतलब ऐसा लिख दिया। अब इसकी पावर n है तो m ऐसा भी लिख सकते हैं, या हम चाहें तो a टू दी पावर m होल पावर 1/n भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे a टू दी पावर m होल पावर 1/n, इसका भी तो यही मतलब है। पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर अगर हमने ऐसा लिखा a टू दी पावर m होल पावर 1/n, तो इसका मतलब भी तो यही हुआ a टू दी पावर m/n। और 1/n का मतलब आपको हमने बताया है कि 1/n का मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ nth रूट ऑफ a। ये अगर n है तो nth बोलेंगे, 3 है तो थर्ड बोलेंगे, 4 है तो फोर्थ बोलेंगे, फोर्थ रूट ऑफ a, फिफ्थ रूट ऑफ a तो nth रूट ऑफ a। तो इसको देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ है तो होल की पावर 1/n लगा सकते हैं ना, तो होल की पावर 1/n लगा सकते हैं। यानी अगर a टू दी पावर 1/n है, m/n है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर ये चीज आपको अच्छे से समझ में आती है तो ये जो एक्सरसाइज है 1.6 एकदम से 10 मिनट की एक्सरसाइज है, बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आपको करने में दिक्कत आएगी। तो पहले आप ये चीजें मेरे साथ साथ रिवाइज करें कि a टू दी पावर m/n है तो हम इसको लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a होल पावर m, या nth रूट ऑफ n a टू दी पावर m nth रूट ऑफ a टू दी पावर m, nth रूट ऑफ a टू दी पावर m, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया। और ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है यहाँ पर कि बेस सेम पावर है। दूसरा, पावर से पावर हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई, a टू दी पावर m इंटू n, a टू दी पावर m होल n तो a टू दी पावर m इंटू n। तो ये जो मैंने प्रॉपर्टी और ये मैंने जो स्क्वायर क्यूब ये सब लिखे हैं, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। तो मैं आती हूँ इसकी 1.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। जब तक आप इसको रिवाइज करिए, देखिए और इसको रिपीट करिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में डाल के और अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पर। देखिए 1.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है। मैंने आपको अभी बेसिक बताया कि हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे ये 64 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मैंने आपको बताया था कि 64 को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो 8 8 का 64 होता है और 2 की पावर 6 भी होता है। तो हम क्या करें, यहाँ पर जो है कि 2 की पावर 6 लिख लो इक्वल टू 1/2। भाई आपको 8 का नहीं लिखना है, तो मैंने आपको बताया बेसिक लिखो आप। तो ये क्या हो गया, यहाँ से देखिए ये मैंने 2 की पावर 6 किसको लिखा, 64 को। आपने फैक्टर करे 64 के, मैंने आपको पहले ही लिखवाया हुआ है कि 64 यानी 2 की पावर 6 होता है। 2 की पावर 6 लिखा। अब ये पावर से पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई, ये हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। तो 2 की पावर 6 इंटू 1/2, तो ये हो गया 2 की पावर 3, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो ये 2 की पावर 3 कितना होता है, ये भी हमने याद किया है कि 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू मतलब आंसर आ गया 8। तो हम यहाँ चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 8 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता, डायरेक्ट आंसर 2। लेकिन यहाँ बेसिक से बना दिया मैंने 2 की पावर 6, पावर से पावर मल्टीप्लाई, पावर से पावर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 आया। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8। देखिए फिर से देखिए यहाँ पर 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5 होल पावर 1/5। 2 की 32 को भी मैंने आपको बताया, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 5 इंटू 1/5, कैंसिल हो गया 2, 2 की पावर 1 2। क्लियर है। अब ये 125 बहुत इजी है। देखिए पहले अगर हमने बेस कर लिया है
तो बहुत ईजी है। अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 होल पावर 1/3। इसीलिए मैं हमेशा किसी भी एक्सरसाइज को कराती हूँ तो पहले उसका बेस कराती हूँ। अगर बेस अच्छे से आ गया तो आप एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैं अगर डायरेक्ट लिख देती 2 की पावर 6 तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने आपको पहले बेसिक बताया कि ये आपको याद होने चाहिए, ये आपके फैक्टर्स का फॉर्म जिसको पावर एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं वो आना चाहिए, तो ये इजी हो जाता है। देखिए 125 मैंने पहले ही बताया, 125 5 की पावर 3 होता है, पावर से पावर क्या होगी मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1/3, तो ये आ गया आंसर हमारा 5। क्लियर है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सारे के सारे सेम क्वेश्चन है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 की पावर 2 होल पावर कितना है 3/2। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो ये हो गया हमारा 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3। अब आपको मालूम है 3 की पावर 3 क्या होता है 27। देखिए सारा का सारा एक्सपोनेंट का खेल है कि आपको ये एक्सपोनेंट याद है या नहीं। तो देखिए 3 की पावर 2 9 होता है और 3 की पावर 3 27 होता है, और ये पावर से पावर क्या होती है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, अभी मैंने आपको बताया था। 32 को याद कर लेना, 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन तो आपको सेकंडों में हो जाएंगे। 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 होल पावर 2/5, तो पावर से पावर क्या होगी मल्टीप्लाई, पावर से पावर मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 क्या होता है 4। अब हमारा एक और क्वेश्चन बचा है, फटाफट हम उसको भी कर लेते हैं जिससे हमारी हो जाएगी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट। क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन है वो देखिए 16 की पावर 3/4, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 होल पावर कितना लिखा है 3/4। बस ये आपको अगर अच्छे से आ गया समझ में तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब ये देखिए पावर से पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 की पावर 3, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, पावर से पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया हमारा 8, 2 की पावर 3 8। तो 16 को 2 की पावर 4 लिखना है और 2 की पावर 3 को 8 लिखना है। बस ये चीज समझ में आ गई तो हमारा सब कुछ आसान हो गया। यहाँ देखिए वापस आ गया 125 5 की पावर 3, 125 का मतलब है 5 की पावर 3 माइनस 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर -1, और हमने यहाँ वहां पर एक प्रॉपर्टी लिखी थी, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे जाके प्लस होगा, नीचे माइनस है ऊपर जाके प्लस होगा, तो इसका आंसर आ गया 1/5। यहाँ पर देखिए बेस सेम पावर है, बेस सेम पावर है 2/3 प्लस 1/5, एलसीएम ले लो तो ये कितना आ गया 15 और ये हो गया 10 प्लस 3, तो ये हो गया 2 की पावर 13/15। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए ये पावर है तो ये आ जाएगा 3 की पावर, देखिए यहाँ पर ये नीचे पावर है और ऊपर अगर हम इसको लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा -3 होल पावर 7, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -21, ये हो जाएगा 3 की पावर -21 और नीचे जाएंगे तो 1 अपॉन हो जाएगा 3 की पावर 21। क्लियर है। यहाँ पर देखिए बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट होती है, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो 11 1/2 -1/4, तो ये आ गया 11, ये 4, ये हो गया 2 -1, तो ये हो गया 11 की पावर 1/4, और ये यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 1, 4 एलसीएम लिया 2 2 4, तो ये 11 की पावर क्या हो गया 1/4। यहाँ पर देखिए ये पावर इक्वल है, पावर इक्वल है यानी 7 इंटू 8 की पावर 1/4, 56 की पावर 1/2। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो मेरे साथ बने रहिए, हम आप नेक्स्ट वीडियो इसका लेके आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो पॉइंट प्लॉट करते हैं, कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट प्लॉट करते हैं वो हम लेके आएंगे कार्टेशियन प्लेन। तो आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।